दोस्त, क्या आप जानते हैं कि इस कायनात की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो एटमी हथियार नहीं, वो पैसा या इक़्तिदार नहीं, बल्कि वो एक टूटे हुए इंसान का तड़पता हुआ, सिसकता हुआ एक आंसू है जो अल्लाह पाक की रहमत को जोश में ले आता है। नफ्सियाती तौर पर दुनिया हमें सिखाती है कि रोना कमज़ोरी है, लेकिन रूहानियत का सबसे बड़ा डार्क सीक्रेट ये है कि कायनात के मालिक के सामने आप जितना ज़्यादा बेबस, लाचार और फ़कीर बनकर गिरते हैं, वो आपको दुनिया के सामने उतना ही ज़्यादा ताकतवर और बुलंद कर देता है। होशियार हो जाएं। अगर आप इस माह मुक़द्दस में अब भी अपनी अना और तकब्बुर का बोझ उठाकर दुआ मांग रहे हैं, तो आपकी दुआ ज़मीन से ऊपर नहीं उठेगी। आज मैं आपको वो राज बताऊंगा जो अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में समो रखा है कि कैसे अपनी खुदी को अल्लाह के सामने फिना कर देना ही असल बादशाही है। वीडियो के आखिर तक आप जान जाएंगे कि वो कौन सा एक लम्हा है जब अल्लाह फरमाता है, मांग ऐ मेरे बंदे, आज तेरे और मेरे दरमियान कोई पर्दा नहीं। अगर आप आज भी अपनी आजिज़ी को छुपा रहे हैं तो याद रखिए आप इस मौइज़े से महरूम रह जाएंगे जो सिर्फ रोने वालों का मुकद्दर है। प्यारे दोस्त, दुनिया कहती रहे कि रोना कमज़ोरी है, दुनिया कहती रहे कि अपनी बेबसी किसी को न दिखाओ, लेकिन ये मस्ट है कि खालिक कायनात के सामने आपकी यही बेबसी आपकी सबसे बड़ी पावर है। नफ्सियाती तौर पर जब इंसान दुनिया के सामने झुकता है तो वो जलील व ख्वार होता है, लेकिन जब वो अल्लाह के सामने टूट कर गिरता है तो वो कायनात का सबसे मोतबर इंसान बन जाता है। दोस्त, असल डार्क साइकोलॉजी ये नहीं कि आप दूसरों को काबू में करें, बल्कि यह है कि आप अपनी अना और तकब्बुर को अल्लाह के हुजूर ढेर कर दें। अगर आप इस रमज़ान में भी अपनी अना का बोझ उठाकर मालिक से कुछ मांगते हैं और आपकी आंख खुश्क है, तो याद रखिए कि आप इस मौजज़े से महरूम हैं जो सिर्फ रोने वालों की किस्मत में लिखा जाता है। दोस्त, अगर आज आपने अल्लाह के सामने हारे हुए इंसान बनकर मांगना न सीखा तो शायद माह रमज़ान भी आपके हाथ से खाली निकल जाए। अल्लामा इकबाल की खुदी दरअसल अल्लाह की पहचान का नाम है। जब बंदा अपनी हकीकत जान लेता है कि वो अपने रब के बगैर कुछ नहीं, तभी उसकी दुआ में असर पैदा होता है। हकीम उल उम्मत अल्लामा इकबाल का बंदगी की इंतहा पर ये लाजवाल शेर मुलाहज़ा फरमाएं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। सुबहान अल्लाह। ये मकाम तब मिलता है जब बंदा रात की तन्हाई में अपने रब के सामने सजदे में गिरकर अपनी लाचारी और बेबसी का एतराफ़ करता है। रमज़ान के ये दिन हमें यही सिखाते हैं कि जितना तुम उसके दर पर झुकोगे वो तुम्हें दुनिया में उतना ही बुलंद कर देगा। सूफिया किराम फरमाते हैं कि अल्लाह टूटे हुए दिलों में बसता है। हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात हमें बताती हैं कि तेरी दुआ में असर तब आएगा जब तेरे अल्फाज में तेरे दिल का दर्द शामिल होगा। एक सूफ़ी बुज़ुर्ग का कौल है कि ऐ बंदे, अल्लाह को तेरी लफाजी नहीं, तेरी आजिज़ी चाहिए। वो तेरे सजदों की तवालत से ज़्यादा तेरे दिल की तड़प देखना चाहता है। माह रमज़ान में दुआ मांगते वक्त ये न सोचें कि आप गुनाहगार हैं, बल्कि ये सोचें कि आपका रब कितना गफूर और रहीम है। दुआ की कबूलियत के लिए 3 ऐसे ज़ीने हैं जो आपकी पुकार को अर्श तक ले जाते हैं। नंबर 1, इनकिसारी का आंसू। जब आपकी आंख से
اللہ کی محبت میں پہلا قطرہ نکلتا ہے تو وہ سمندر کے گناہوں کو بھی دھو ڈالنے کی پاور رکھتا ہے۔ نمبر 2، درود و سلام کا وسیلہ۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کوئی دعا مکمل نہیں ہوتی۔ اقبال کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہی خودی کی معراج ہے۔ احادیث مبارکہ میں یہ ثبوت ملتا ہے کہ بندے کی دعا جب تک اول و آخر درود پاک سے نہ سجائی جائے وہ آسمانوں میں معلق کر دی جاتی ہے۔ نمبر 3، مقام فنا۔ وہ لمحہ جب آپ کہتے ہیں یا اللہ میں کچھ بھی نہیں، میری حیثیت کچھ بھی نہیں، جو کچھ بھی ہے تو ہی تو ہے۔ پیارے دوست، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے دل سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کمنٹس باکس میں لکھیں، کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی دعا ہے جو آپ کو ناممکن لگتی تھی مگر اللہ نے اسے کر دکھایا؟ اس معجزے کا ذکر کریں یا صرف یا رحیم لکھ دیں تاکہ دوسرے دیکھنے والے بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ آپ کا ایک لفظ کسی ڈوبتے ہوئے کو سہارا دے سکتا ہے۔ میرے عزیز دوست، رمضان کی یہ گھڑیاں لوٹ کر نہیں آئیں گی۔ اپنے مصلے بچھائیں، اپنے ہاتھ اٹھائیں اور اپنے رب کے سامنے وہ سب کچھ کہہ دیں جو آج تک دل میں دبا رکھا ہے۔ آئیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ اس دعا میں میرے ساتھ آمین کی صورت میں شامل ضرور ہونا ہے۔ یا اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے تیرے در پر حاضر ہیں۔ ہمارے پاس دکھانے کو کچھ نہیں سوائے اپنی ندامت کے۔ یا رب، ہماری خودی کو اپنی بندگی کے نور سے منور کر دے۔ اس رمضان کے صدقے ہماری وہ جھولیاں بھر دے جو مدتوں سے خالی ہیں۔ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے مولا۔ باری تعالیٰ، ہم تڑپ رہے ہیں، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ دوست، اگر اس تڑپ نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو اس پیغام کو ضرور بضرور دوسروں تک پہنچائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولا کریں اور شیئر تو ضرور کریں۔ اس روحانی مشن کا حصہ بننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری یہ آواز دور تک جائے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔